प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। शंकर भगवान बड़ा उदास से ही बात कर रहे थे। जो पार्वती हैं, माता पार्वती जगत जननी, शंकर भगवान से मुस्कुरा मुस्कुरा बात कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान चिंतित दिखाई दे रहे थे और शंकर भगवान का ध्यान कहीं और जगह था। पार्वती नाराज होकर कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, आप किस चिंता में इतने व्याकुल हैं? आखिर क्या कारण है? मैं कितने देर से आपसे बात कर रही हूं, लेकिन आप तो मेरा बातों का अनसुना कर रहे हैं। कहां खोए हैं, हमें बताइए। विस्तार रूप से गौरी पार्वती पूछते हैं। पार्वती के बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मेरा बात सुनिए। मैं क्या बताऊं, मैं किसी बात से बहुत चिंतित हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप तो 3 लोक का मालिक हैं, कैलाशपति हैं, देवादिदेव महादेव हैं, तो आपको कैसे नहीं समझ में आता है? कहते हैं कि देखिए, मैं ये विस्तार रूप से आपको कहानी सुना देता हूं। पार्वती सुनने को लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि महाराज सुनाइए। कहते हैं कि पृथ्वी पर एक राजा थे, राजा हैं, और राजा का कोई संतान नहीं था। राजा साहब पूजा पाठ में बड़े ध्यान लगाते थे, उनका पूजा पाठ करना सौभाग्य था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा साहब एक पत्नी से जब शादी होने पर संतान नहीं हुआ तो दूसरा विवाह कर लिए। उससे भी संतान नहीं हुआ तो तीसरा विवाह कर लिए। धीरे धीरे 7 विवाह राजा कर लिए। राजा का 7 नारी हो गई, लेकिन फिर भी राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़े व्याकुल थे। राजा प्राण देने को लिए जा रहे थे। मुझे लगा कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा ईश्वर होकर भी राजा इतना भक्ति करने वाला, उसका संतान नहीं, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा प्राण देने जा रहे हैं। मैं राजा को महात्मा रूपी दर्शन देकर और थोड़ा सा भभूत दिया और राजा को बोले कि राजन, तुम्हें संतान अवश्य होगा, एक पुत्र होगा। राजा घर गए और घर जाकर राजा उस भभूति को बड़े प्रेम से सेवन किए। अपने बड़ी रानी को कहते हैं कि 1 गिलास पानी में चुटकी भर भभूत पानी में डाल के पी जाओ। तो कहती है कि नहीं नहीं, आपकी तो 6 रानियां और है, मैं क्यों पीऊं। राजा जो है, राजा दूसरी रानी को देने गए, वो कहती है आपको और 5 रानी है। तीसरी को दिए तो कहते हैं कि आपको और 4 रानी है। चौथी कहती है 3 है। 5वीं कहती है 2 है। 6ठी कहती है 1 है। छोटी रानी कहती है कि स्वामीनाथ, ये भभूत के आपका चरण का धूल भी मैं पी सकती हूं, मुझे स्वीकार है। और राजा की जो छोटी रानी थी वो पी गई और पीते के साथ कुछ ही दिन बाद वो गर्भवती रह गई। भभूत तो एक बहाना था देवी, ये तो मेरा
आशीर्वाद था। रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रही तो अपने सवत से बोली कि दीदी, मुझे काम करने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूं। बड़ी वाली समझ गई कि ये गर्भवती है। उसका पेट का बच्चा का मारने का बहुत कोशिश किया कि इसका पेट का बच्चा मर जाए, और प्रयास में लग गई। इतना प्रयास में लग गई कि भारी भारी बोझ उसके हाथ में थमा दिया करती थी। खाना बनाने को लिए अकेला उस पर छोड़ दी 6 मिलकर। बड़ी सताई, लेकिन भला जो मेरा आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति है तो उसे कहां कुछ होने वाला था। जहां तक के कि राजा की जो बड़ी रानी थी, छोटी रानी को जहर भी पिला दी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सफेरा के पास गई और सफेरा के पास जाकर बोली कि हे सफेरा भैया, मुझे सर्प दे दो, सर्प का पिटारी, और छोटी रानी का कच्छ में डाल दी सर्प के पिटारी उसके बिस्तर पे। वो भी पिटार का जो सर्प था छोटी रानी का गले का हार बन गया। बिच्छू का पिटारी ले जाके डाल दी, उसका तो हीरा मोतिया में बदल गया। बहुत अनर्थ किया, लेकिन छोटी रानी को कुछ नहीं हुआ। बड़ी रानी सोचती थी कि आखिर कौन सा ये भक्ति करती है, कौन सा पूजा करती है जो ये मरती नहीं है। छोटी रानी पे बड़ा शक होता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 9वां महीना पूरा हुआ। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो आधी रात में प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया छोटी रानी को। छोटी रानी अपना राजा से कहती है, राजा बेखबरी सोए हुए थे, तो राजा से बड़ा विलाप करके कहती है, सेजी आसोवल तो ही आसामी जी बाड़ाए तिन जी, अरे सुनीला नाम बचन हमारा जी, आजू के रती आज सामी बड़ा सुवादी रतिया जी, अरे उठी गई ले कमर से दारदा जी, जैसे में लगे जी सामी जन्मा ले तन नंदा ललवा जी, अरे आजू दीना घरवा में तिबार जी। राजा जो है व्याकुल होकर उठ गए, नींद उनका धड़क से टूटा और बड़ी रानी के पास गए। बड़ी रानी के कहते हैं बड़ा विलाप से, बड़ा खुशी से, कि सूतल की जागल हो मोरो सुंदर धनिया जी, अरे सुनो धानी बचन हमारा जी, आजू के रतिया धानी बड़ा शुभ रतिया जी, अरे जैसे लागे हैं नंद लाल जी। तो बड़ी रानी जवाब देती है कि आजू के रति आज सामी निंदा भारल आखिया जी, अरे कैसे जाइए सब तन के पास जी, देखियो में ले जी सामी और छोटा रानिया जी, अरे नाही हम करव तो हर मादत जी। कहती है कि हमको नींद से मातल है, हम नहीं उठेंगे। 6 रानियां वही जवाब दी। तो राजा जो है, राजा क्या
किए कि डगरीन के पास गए अपने से और डगरीन को बुला के लाए। डगरीन आई, बच्चा जन्म ले लिया, सवेरा हुआ। अब तो सब 6 रानियां को हम तो नींद भर दिए थे आंख पे, और जब नींद भर दिए थे तो 6 रानियां उठ ही नहीं सकी कि बच्चा के साथ कोई अनर्थ कर सकती थी। पार्वती से शंकर भगवान ऐसा कह रहे हैं, वो अनर्थ कैसे करती? हम 6 रानी के आंख पर नींद दे दिए थे, आंखें नहीं खुला। सवेरा हुआ, सूर्य का किरण आंगन में आ गया। डगरीन जो थी दरवाजे पर बच्चा को नहाने लगी आंगन में। सभी लोग आए, सोहर मंगल गाए और राजा नेक जोग दिए सबको। तब रानी उठी। अब तो रानी का आंखें फटा फटा रह गया। अरे बाप रे, मेरा दुश्मन आ गया, आंगन में जन्म ले लिया। रात में सो गए, कैसा नींद था, खुला नहीं, गला दबा देते तो मर जाता। अब तो कुछ नहीं कर पाई, मन ही मन वैसा सोचने लगी। बच्चा जो है माता पिता के गोद में पलने बढ़ने लगा। जब भी बड़ी रानी, दूसरी रानी उस बच्चा की 6 माँ जो थी कोशिश करती थी कि बच्चा के साथ कुछ गलत करे, तो परिणाम उसी को पड़ जाता था और बच्चा के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दिए। धीरे 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 देखिए, ये बच्चा 12 बरस के हो गया। जब 12 बरस के हो गया तो राजा की जो बड़ी पत्नी है वो कहती है बच्चा से कि बेटा क्या बताऊं, अपना बेटा से ज्यादा प्यार देने लगी अपने झांसे में लाने के लिए। क्या बताऊं बेटा, मैं तो डोली से मैके जा रही हूं, अकेला जाने में डर लगता है, क्या मेरा साथ नहीं देगा? बच्चा नादान है, मां के खिलाफ जाके और बड़ी मां के साथ जाने लगा। लेकिन वो क्या कि उसकी बड़ी मां कि एक रक्षिनी के पास बच्चा को ले जाके राजकुमार को जिमा कर दी है। रक्षिनी के पास जिमा कर दी है और बड़ी रानी जो है, बड़ी रानी लौट गई है कि अरे हम तो बाबू को बोले थे मेरे साथ चलो, लेकिन कहां चला गया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो किधर चला गया। और झूठ के नाटक कर रही है। और रक्षिनी जो है एक तोता बना के अपने पास पिंजरा में रख ली है। और रक्षिनी का एक बेटी है, बड़ा सुंदर है। वो तोता से मनुष्य बना लेती है और मनुष्य बना के और इससे बातें करती है, मीठे मीठे घुला मिला के रखती है। जब वो आती है तो खाने को लिए सोचती है, लेकिन ये जो है अपने मां को, रक्षिनी को सीधा कहती है कि मां जंगल में अकेले रहते हैं तो इससे बात करने के लिए मुझे रहने दो, मैं तो तोता में ही रखता हूं, इसको तो मनुष्य बनने का भी मौका नहीं देते हैं। शंकर भगवान ने जब ऐसा बात सुनाए पार्वती से, तो पार्वती कहते हैं कि महाराज आगे क्या हुआ? तो आगे देखिए, जो रानी है, रानी रोज मंदिर में जाती है, छोटी रानी, राजा भी मंदिर में जाते हैं और दोनों जाके सिर पटक पटक के रोज रोते हैं। 2 साल 3 साल बीत गया है, राजा रानी अपना संतान को आस नहीं तोड़े हैं, बहुत रोते हैं। मुझे बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन रक्षिनिया के भी आयु नहीं पूरा है और वहां से हम निकाल भी नहीं सकते हैं, क्या करें? जो पार्वती है वो कहते हैं कि महाराज आप इतना बड़ा अंतर्यामी हैं, जगतर के मालिक हैं, तो उसका पुत्र वापस नहीं दे सकते हैं? भक्ति करने वाले को ही आप ज्यादा करते हैं ऐसा। कहते हैं कि कैसे देवी? तो हम नजर से न देखे हैं कि एक पुजारी था,
रोज पूजा करता था आपको। अब पूजा करके और घर जाता था मंदिर में दरवाजा बंद करके। लेकिन एक चोर आया और वही महादेव जी के मंदिर के महादेव जी के पत्थर के उठा लिया और सीढ़ी लगा के किसी घर में चोरी कर दिया और पत्थर के फेंक दिया। सुबह उठा और वही पुजारी जो था बेचारा देखा क्या, हाँ ये तो हमको महादेव जी के कोई फेंक दिया है। और वही लोटा ले ले था, स्वच्छ के लिए गया था तो कुली नहीं किया था और वही हाथ लाके बैठा दिया आपका शिवलिंग और उसको शरीर गल गया, कोढ़िया हो गया। और जब वो बेचारा विलाप करने लगा कि भगवान हम क्या गलती किए जो मेरा शरीर कोढ़िया हो गया, कितना पूजा पाठ किया, तो अब क्या किए, उसको क्या कहे, क्या किए, चोरवा को मदद किए और पुजरिया के साथ सजा दे दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी ये तो देख लिए, तो चोरवा तो चोरी करता था, आई पुजरिया रोज पूजा करता था और वो कैसे गलत छू देगा, हमको छू दिया गलत हाथ है तब तो वो तो अनजान था, नादान था, लेकिन ये तो जानबूझ के छुआ। पार्वती कहते हैं महाराज आपको पूजा कोई नहीं करेगा, लोटे से मार के कपारे फोड़ देगा। आप अपने भक्तों को साथ इतना कर दीजिएगा तो देखिए तो बेचारा कोढ़िया बन के तड़प रहा है, उसको कोई नहीं पूछता है। आप में शक्ति है तो उसको कंचन कर दीजिए। शंकर भगवान ये बात सुन के और वहीं से गंगा जल छिड़क के और कोढ़िया के कंचन कर दिए। जब पार्वती ऐसा बोले तो इसलिए महाराज उसका बेटा को वापस ला दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हम कैसे जाए, तो अच्छा आप कोई जो तिरछुलवा और डमरुआ किस लिए है, किस लिए है, तिरछुलवा डमरुआ से खूब बिरनी बिछा बना दीजिए और उसको पूरा शरीरवा में लोम लेगा और शरीरवा में जब लोम लेगा जदूगा बुढ़िया के रक्सिनिया के तो बेहोश हो जाएगी। अब बेहोश हो जाएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, बेहोश हो जाएगी। हम लोग वहां जाएंगे और उसको बेटी को कहेंगे कि तुमको मां मर गई, अब इसे शादी कर लो, तब तो हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि आहा बहुत बड़ा आइडिया दिए हैं, बहुत बड़ा आइडिया दिए। 4 दिन बेहोश रहेगा वो ऐसी पड़ल बिक के मातल और उसका बेटी और दामाद दोनों अपना घर जाएगा और क्या होगा। होश आएगा तो अपना वन में तड़पेगी, जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। आपका भक्त का भी इलाज रह जाएगा, रक्सिनिया के भी किया का सजा मिल जाएगा और दोनों का शादी भी हो जाएगा, बिना मां के बच्ची का सहारा भी मिल जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी ऐसा तो हमको मन में आवे नहीं किया था, वो तो अपना प्राण देने पर छोटी रानी उतावला है कि अब हमरा बेटा नहीं आएगा तो मर जाएंगे। 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। शंकर भगवान को मन में बैठ गया। शंकर भगवान और पार्वती दोनों वन में चले गए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों वन में कहां चले गए, रक्सिनिया के पास। शाम का समय था, ओकच बकच इधर उधर जाके खेवे करती थी, उसका तो भोजन वही था। रक्सिनिया वापस आ रही थी, आते आते शंकर भगवान जो जैसी दरवाजा पर खड़ी हुई और मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, बेटी मनुष्य खाओ, तो बेचारी अंदर में जो थी कमरा में बंद करके और दोनों आपस में बात करती थी। जो तोता बना हुआ था, तोता को मनुष्य बना के और बात करती थी। इधर से जो रक्सिनिया थी, रक्सिनिया जाती थी तो मनुष्य का धमक लगता था तो मनुष्य खाओ चिल्लाती थी।
बेटी कहती थी, माँ 12 कोस के जंगल में 12 बरस से एक फतिंगा नहीं रहने दी है। मनुष्य काम करती हो, कहां से मनुष्य दूं? माँ तू तो पागल करके रख दी हो। और ऐसे कह के चुप हो जाती थी। जैसा ही रक्षिणी आई, मनुष्य का चिल्लाने लगी। इतना ही में शंकर भगवान ने जो है अपना डमरू बजा दिए और डमरू बजा के और त्रिशूल से कहते हैं कि जाओ अग्नि के बिन्नी बन जाए और उसका पूरा बदन में काट ले और वो बिख से मात जाए, जैसे लगे कि वो मर जाए। क्या किए? जब ऐसा किए तो इतना बिरनी निकला कि सारी बिरनी जाके उसका बदन में काट लिया। इतना बिरनी काट लिया कि वो बेहोश हो गई, चिल्लाते जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो रात भर बेहोश पड़ी रह गई। शंकर भगवान और पार्वती लीला को देखते रह गए। जो बेटी अपने माँ को बेहोशी हालात में उसके शरीर पे पूरा गिरी पटकाई कि माँ जितना पाप की हो आज है पाप तुम्हारा निकल गया। सबके तू मार के खा जाती हो, तो देखो आज तुम्हें कैसा सजा मिला। माँ तू तो अपना दम तोड़ दी हो, लेकिन हम किसके सहारे जाएंगे? माँ किसके हाथ जाएंगे? कौन मुझे ले जाएगा? कौन मुझे स्वीकारेगा? सुबह होते ही शंकर भगवान और पार्वती बूढ़ा बूढ़ी के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। बाबा क्या बात है बेटी? बाबा इस 12 कोस के सुनसान जंगल में आप कौन हैं? अभी मेरी माँ यदि बच जाएगी, होश में आ जाएगी तो आप लोग के खा जाएगी। बाबा जो है ऐसे अपना चूटा कमंडल से कर दिए, लात से उलट दिए। जो बुढ़िया रक्षिणिया थी वो हिली नहीं डोली। शंकर भगवान कहते हैं बेटी इसमें जान नहीं है, ये तो मर गई, ये जीवित नहीं है। रक्षिणिया के बेटी लटपट पट के रोती है और कहती है कि बाबा मैं कहां जाऊं? मेरी मां मर गई, मैं ही मां सहारा थी। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री तू तो निर्दोष गंगा जल की तरह पवित्र हो। अब तुम्हारे पास एक हीरा रतन राजकुमार है, तुम्हारे पास एक हीरा रतन राजकुमार है, उससे तुम अपना विवाहित जिंदगी बना लो और तुम उससे विवाह करके उसके घर चली जाओ। जो रक्षिणिया की बेटी है कहती है कि बाबा आप कैसे जानते हैं कि मेरे पास एक राजकुमार है? तो हाँ पुत्री, तुम्हारे पास मेरे कुंडली में लिखा हुआ है, तुम्हारा भाग रेखा बता रहा है कि उसे तुम कैद करके एक पिंजरे में रखती हो, तोता बना के, जो कि पूरा दिन तुम उसे मनुष्य बना के रखती हो अपना पास और रात्रि में वो तोता रहता है। रक्षिणिया की बेटी बोली कि हाँ सच बात है, लेकिन मेरा ब्याह कौन कराएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, शायद ईश्वर हमें तुम्हारे नेक काम के लिए यहाँ मुझे भेजे हैं, इसलिए हम तुरंत शादी करवा देंगे। शंकर भगवान जो है पिता बन गए हैं और पार्वती माता। शंकर भगवान अपने जादूगिरी से सारी गहना कपड़ा सब कुछ वहां तैयार कर दिए। सन सोगीला सब ले आए। अताल मड़वा पताल तुम्हें, काची काची बांस को मड़वा गड़ा गया, चंदन को खमी गड़ा गया और फूल से मड़वा छवा गया, पान के गहवर लग गया। अब दोनों का विवाह हो गया। राजकुमार और रक्षिणिया की बेटी से विवाह हो गया। राजकुमार तो अपना छुटकारा पा गया कि चलो
इसके साथ अपना घर बसा लेंगे, मेरा जीवन संवर गया। क्या करते हैं दोनों को शंकर भगवान जो हैं राजकुमारी के लिए डोली और राजकुमारी के घोड़ा हीरा रतन घोड़ा दे दिए। शंकर भगवान जो हैं वहीं से अदृश्य हो गए। दोनों पति पत्नी स्वरूप अपने घर पे जाके दुआरी लगा, जो भी जेवर गहना था माँ को यही छोड़ दी तड़पने के लिए। सोची कि मेरा माँ मर गई है, जे भी इसके पास रूजी पूजी जेवर गहना जो भी रुपया पैसा था रक्सिनिया अपना सब कुछ ले ली। जाके दरवाजा पर गांव में पहुंचने से पहले लोग देखे कि अरे राजा साहब के बेटा आ गया, साथ में एक लड़की भी है। अब बहुत लोग गांव का रहे दीदी, कोई भी नगर का रहे तो सब जाके खुशी मनाते हैं कि भाई इतना दिन से नहीं आ रहा था, बुलाया हुआ था तो आ गया। तो रानी से जाके राजा से जाके कहते हैं कि ये राजा साहब रानी साहब आपका बेटा पुतो आ रहा है। राजा रानी दोनों कहते हैं कि अरे बेटवा पुतोहिया रहता तो ऐवे करता, क्या करें कहां से पावेंगे। कहते हैं कि नहीं आप देखिए। राजा रानी देखते हैं तो सच में बेटा पुतो आ गया था। रानी जो है छोटी रानी अपने बेटा बहू को देखकर एक बार प्रश्न ही नहीं किया कि बेटा इतना दिन से तू कहां था। तुरंत परछन के लिए थाल सजाई, अगल बगल पड़ोसन के बोली और पड़ोसन के बोल के सबके कह के गीत मंगल गाई और बेटा बहू के परछन करके और गिरा प्रवेश कर ली। गिरा प्रवेश करके और बेटा बहू को हृदय से लगाई छोटी रानी। जब बेटा बहू के हृदय से लगाई तो बड़ी रानी जो है कहती है कि बेटा तुम्हारा आने का इंतजार मेरा बहुत लंबा रहा था। बेटा तू कहां चला गया था हमको मैके जाने के लिए। कहता है मां पर्दा के पर्दे रहे दो, घूंघट मत लगाओ। अगर जो कह देंगे तो राज से तुम्हें निकलना पड़ेगा, राज से तुम्हें निकलना पड़ेगा। छोटी रानी सुनी, कहती है कि क्या बात है बेटा, आपस में ही बात करते हो। तो हाँ माँ, बड़ी माँ हमको बोली थी कि हमको मैके जाना है, हमको पहुंचा दो। हम इसको मैके पहुंचाने जा रहे थे तो माँ क्या किया, एक रक्सिनी के पास मुझे दे लाई और अपने लौट गई। और 4 साल हम तोता बन के उसके पास रहे। पता नहीं एक वृद्ध व्यक्ति और एक बूढ़ी माता थे जो कैसे वन में पहुंच गए और रक्सिनिया को पूरा बदन में बिरनी काट के लिया था और वो त्राही त्राही में थी। फिर पता नहीं मरी वो बची, नहीं पता। दोनों का विवाह करा के और हम लोग के घर पहुंचा दी है। रानी अपना बेटा को गला से लपेट ली, बहू को गले से लपेट ली और राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपका ये राजपाट ऐशो आराम की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आपकी 6 रानी जो है इस राजमहल में रहेगी और हमारे बेटा और बहू के लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए, वही झोपड़ी में रहेंगे। राजा रानी जो थे गुरु भाई बहना अपने बेटा और बहू के लिए अलग महल बनवाए और छोटी रानी और राजा तो अपने 6 रानी पे भी थे। छोटी रानी और बेटा और बहू अलग महल में रहने लगे। 6 रानियां अपना अलग महल में रहती थी, उससे उसका कोई वास्ता नहीं। ये लोग सुखी जीवन बिताए। अब यहाँ जो बुढ़िया है, बुढ़िया के 5 दिन 6 दिन में होश आया तो बुढ़िया देखती है कि हाय रे किस्मत, अब क्या करें, मेरे पास तो जो जादू का मोटरी था वहू नहीं है, जो रुपया का मोटरी था वहू नहीं है, मेरे पास गहना था वहू नहीं है, मेरा बेटियों नहीं है और राजकुमारों नहीं है। जहां मिलेगा कटमटा के खाएंगे। इधर उधर वन में रटते फिरते
बिलटते ढनकते उसका जादूगरनिया के जिंदगी गया। अब उसका रक्सिनिया के उलट भिनट के मरी। जो बड़ी रानी थी लास्ट में उसको राजा भी त्याग कर दिए। जब उसकी हरकत सुने तो छोटी रानी के पास ही रहने लगे। छोटी रानी जिंदगी में हर खुशी पाई, उसका कुछ भी दुख नहीं हुआ। शंकर भगवान जब पार्वती को कह के सुनाए और साक्षात ले गए तो पार्वती कहते हैं कि महाराज आपका महिमा अपरंपार है। देखिए एक लड़का राजकुमार वन में फंसा हुआ था एक राक्षिनी के पास, उसे देखिए तो कितना आसान से निकल गया और अपने माता की खुशी लौटा दिया। भगवान सबको रक्षा करिए और किसी को माता को गोद सुनी ना हो, सब माता अपने पुत्र के साथ खुश रहे। तो गुरु भैया बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपने दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपको नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए खूब ढेर सारी दया मांगूं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।